प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। माँ अन्नपूर्णा की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे और इस पृथ्वी पर कभी कोई प्राणी कोई जीव जंतु भूखा ना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनिए माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। एक समय की बात है, धनंजय नाम का एक ब्राह्मण था जो काशी में रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उन दोनों को सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण था और यह दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। अब सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, मैं केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। और इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा और भगवान शंकर की आराधना करता रहा। यह देखकर भगवान शंकर को उस पर दया आई और एक दिन भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन था और क्या कह कर गया? धनंजय को कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा कहीं यह उसका भ्रम तो नहीं था, परंतु उसने कुछ सुना। अब धनंजय इसी सोच में पड़ गया कि कौन था और क्या कह कर गया। अब मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़े बैठा है, इसलिए तुझे अन्न की ही बात सूझ रही है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। अब धनंजय घर गया। घर जाकर अपनी पत्नी से सारी बात कही। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उन्हीं की आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने उसे फिर से आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता हुआ पूर्व दिशा की ओर चल दिया। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता और अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा का नाम जपता हुआ चलता रहा। इस प्रकार वह कितने ही दिनों तक चलता रहा। तब चलते चलते एक जगह उसे चांदी के समान चमकती वन की शोभा दिखाई दी। एक बहुत ही सुंदर सरोवर था और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार यही कह रही थी। अब धनंजय जिस शब्द की खोज करने निकला था वह उसे पहली बार वहां सुनने को मिला। तो धनंजय ने उन सब के पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। तो धनंजय ने पूछा, ये व्रत पूजा करने से क्या होता है और यह किसी और ने भी किया है? इसे कब किया जाता है? ये कैसा व्रत है? इसकी क्या विधि है? इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। तब वे अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का एक सूत लेना चाहिए। यदि 21 दिन ना बन पाए तो 1 दिन का उपवास करें और यदि यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला अगर कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर या फिर सुपारी या धृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें और यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस का उपवास फिर से करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसको करने से अंधे को नेत्र मिले, लोलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी सब इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं बहुत दुखिया ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे भी इस व्रत का थोड़ा सूत दोगी? तब वे अप्सराएं बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। लो, इस व्रत का मंगल सूत्र लो। धनंजय ने उसी सरोवर के किनारे रहकर अपना व्रत पूरा किया। व्रत पूरा हुआ।
तो सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु स्वयं शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी है, मैं आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा पूरा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। अब माँ का वरदान ले धनंजय घर वापस आया। सुलक्षणा को पूरी बात बताई। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद की छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उसके अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, परंतु अगर तुम्हारे कोई संतान ना हुई तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। धनंजय, सुलक्षणा से तुम्हें कोई संतान नहीं मिली, इसलिए अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अब अनिच्छा होते हुए भी संतान सुख के लिए धनंजय ने दूसरा विवाह कर लिया और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और अगहन का मास आया। अब नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम माँ अन्नपूर्णा के व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं और इस कारण अब यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के विषय में कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। कई दिन बीत गए। जब धनंजय नहीं आया तो नई बहू को उसके सुलक्षणा के पास होने की खबर पड़ी। उधर उसका व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे और इधर नई बहू के मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। धनंजय को खींचकर अपने साथ ले आई और इधर नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया और इसी बीच नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर से अपने घर ले आई और इससे नई बहू रूठकर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, स्वामी आप घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से फिर से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया और अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा करते हुए पहले की भांति पूर्व दिशा में चल पड़ा। वहां जाकर फिर से व्रत किया और फिर से वही सरोवर सीढ़ियां प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहते हुए वह नीचे उतर गया और वहां जाकर माताजी के चरणों में गिरकर रुदन करने लगा। माता फिर से प्रसन्न हुई और बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, अब तू इसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है और मैंने उसे पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया है। धनंजय ने फिर से आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया और वहां से फिर उसी प्रकार घर को वापस आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई और धनंजय और सुलक्षणा की खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। तब उनसे माता अन्नपूर्णा के इस व्रत का प्रभाव जानकर उसी गांव के एक निसंतान सेठ ने भी पूरे श्रद्धा भाव से धनंजय की भांति माँ अन्नपूर्णा का व्रत पूर्ण किया, जिससे उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसने गांव में माता अन्नपूर्णा का एक भव्य मंदिर बनवाया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया।
जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा और सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा ने यह सुना तो उसने उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे मां अन्नपूर्णा, जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे रखना। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय।